कभी ऐसा होता है कि तुम एक सिंपल डिसीजन लेने बैठते हो, लेकिन 5 मिनट में ही तुम्हारा दिमाग उसे इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देता है कि तुम कुछ डिसाइड ही नहीं कर पाते और फिर तुम वहीं छोड़ देते हो जो तुम्हारे लिए ज़रूरी था। सच बोलो, ऐसा कितनी बार होता है? क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम स्मार्ट नहीं हो, प्रॉब्लम ये है तुम साफ नहीं सोचते। तुम सोचते हो ज़्यादा ऑप्शंस इक्वल्स बेटर डिसीजन, लेकिन रियलिटी क्या है? ज़्यादा ऑप्शंस इक्वल्स ज़्यादा कंफ्यूजन, और कंफ्यूजन तुम्हें एक्शन लेने से रोक देता है। थिंक स्ट्रेट यही बात बार बार हाईलाइट करती है कि इंसान फेल इसलिए नहीं होता क्योंकि उसके पास नॉलेज कम है, वो फेल इसलिए होता है क्योंकि उसका माइंड क्लियर नहीं है। अब जरा अपने दिन को ऑब्जर्व करो। सुबह उठते ही फोन, नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, सोशल मीडिया, तुम्हारा दिमाग शुरू से ही ओवरलोड हो जाता है और फिर तुम एक्सपेक्ट करते हो कि तुम क्लियर सोच पाओगे। ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक भरा हुआ दिमाग कभी साफ नहीं सोच सकता। अब एक डीप बात, तुम सोचते हो कि तुम सोच रहे हो, लेकिन सच ये है तुम्हारा दिमाग तुम्हें सोच रहा है। रैंडम थॉट्स, रैंडम वरीज, रैंडम डिस्ट्रैक्शंस, और तुम बस उनके पीछे पीछे भाग रहे हो। अब इमेजिन करो, तुम एक रोड पर चल रहे हो और हर 2 सेकंड में कोई तुम्हें दूसरी डायरेक्शन में खींच ले, तो क्या तुम कभी डेस्टिनेशन तक पहुंच पाओगे? नहीं। यही तुम्हारे माइंड के साथ हो रहा है। हर थॉट तुम्हें एक नई डायरेक्शन में ले जाता है और तुम कहीं पहुंच ही नहीं पाते। ये किताब सिखाती है कि क्लैरिटी पैदा नहीं होती, क्लैरिटी बनाई जाती है, और उसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपने दिमाग को धीमा करना होगा। अब ध्यान से सुनो, तुम्हें फास्ट नहीं सोचना है, तुम्हें सही सोचना है, क्योंकि फास्ट थिंकिंग ज्यादातर गलत होती है, रिएक्टिव होती है, लेकिन स्लो थिंकिंग क्लियर होती है, लॉजिकल होती है और पावरफुल होती है। अब एक सिंपल शिफ्ट, जब भी कोई डिसीजन लेना हो तुरंत रिएक्ट मत करो, रुको, थोड़ा टाइम दो, अपने माइंड को सेटल होने दो, क्योंकि क्लियर आंसर्स नॉइज में नहीं, साइलेंस में मिलते हैं। अब एक और ट्रुथ, तुम्हारी कंफ्यूजन बाहर की वजह से नहीं है, तुम्हारी कंफ्यूजन तुम्हारे अंदर के नॉइज की वजह से है। तुम एक चीज चाहते हो लेकिन साथ में 10 डाउट्स भी रखते हो। तुम एक्शन लेना चाहते हो लेकिन साथ में फियर भी रखते हो, और यही मिक्स तुम्हें स्टक बना देता है। अब सोचो, अगर तुम अपने माइंड से एक्स्ट्रा नॉइज हटा दो तो क्या बचेगा? क्लैरिटी, और क्लैरिटी तुम्हें ऑटोमेटिकली एक्शन की तरफ ले जाती है। लेकिन अभी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। तुम्हारा माइंड इतना नॉइजी है ही क्यों? क्यों तुम इतना ओवरथिंक करते हो? और असली आंसर यहीं छुपा हुआ है। तुम्हारा माइंड नॉइजी इसलिए है क्योंकि तुम उसे कभी क्लियर होने का मौका नहीं देते। तुम हर खाली मोमेंट को भर देते हो फोन से, वीडियो से, लोगों की आवाज से। तुम अकेले होने से डरते हो, क्योंकि जैसे ही तुम अकेले होते हो तुम्हारा माइंड बोलना शुरू कर देता है और तुम उस आवाज से अनकंफर्टेबल हो जाते हो। लेकिन यही आवाज तुम्हें समझनी थी, जिसे तुम भाग रहे हो। अब ध्यान से समझो, तुम्हारा माइंड कंफ्यूज्ड इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें थॉट्स ज्यादा हैं, वो कंफ्यूज्ड इसलिए है क्योंकि उसमें क्लैरिटी कम है, और क्लैरिटी तब आती है जब तुम उसे स्पेस देते हो। अब एक पावरफुल बात, यह किताब कहती है अगर तुम अपने थॉट्स को समझना चाहते हो तो पहले उन्हें सुनना सीखो, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, तुम सोचते कम हो, रिएक्ट ज्यादा करते हो। कोई बात हुई, तुरंत रिएक्शन, कोई प्रॉब्लम आई, तुरंत स्ट्रेस, कोई डिसीजन लेना है, तुरंत पैनिक। यानी तुम्हारे पास पॉज ही नहीं है, और बिना पॉज के क्लियर थिंकिंग इम्पॉसिबल है। अब इमेजिन करो, तुम हर सिचुएशन में बस 5 सेकंड रुक जाओ, बस 5 सेकंड, और खुद से पूछो, मैं अभी क्या सोच रहा हूं और क्यों? तो क्या होगा? तुम पहली बार अपने थॉट्स को कॉन्शियसली देखोगे, और वहीं से कंफ्यूजन टूटना शुरू होता है। अब एक और डीप रीजन, तुम ओवरथिंक क्यों करते हो? क्योंकि तुम सर्टेनिटी चाहते हो। तुम चाहते हो हर डिसीजन परफेक्ट हो, हर स्टेप सेफ हो, कोई रिस्क ना हो।
लेकिन रियलिटी क्या है? परफेक्ट डिसीजन जैसी कोई चीज होती ही नहीं। हर डिसीजन में रिस्क होता है, हर रास्ते में अनसर्टेनिटी होती है। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम सोचते रहते हो, एनालाइज करते रहते हो और फाइनली कुछ करते ही नहीं। यही ट्रैप है और यही रीजन है कि स्मार्ट लोग भी कई बार लाइफ में पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वो सोचते बहुत हैं लेकिन करते कम हैं। अब एक पावरफुल शिफ्ट। तुम्हें परफेक्ट डिसीजन नहीं चाहिए, तुम्हें क्लियर डायरेक्शन चाहिए। और डायरेक्शन एक्शन से आती है, ओवर थिंकिंग से नहीं। ये किताब सिखाती है कि क्लैरिटी बैठकर सोचने से नहीं, चलते चलते आती है। जब तुम एक्शन लेते हो तभी तुम्हें पता चलता है क्या सही है, क्या गलत है। अब इमेजिन करो, तुमने डिसाइड किया कि अब मैं ओवर थिंकिंग कम करूंगा और एक्शन ज्यादा लूंगा, तो क्या होगा? धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तुम्हारी क्लैरिटी बढ़ेगी और तुम्हारा माइंड काम होने लगेगा। लेकिन अभी एक और बड़ी गलती है जो तुम रोज करते हो, और वो है तुम अपने माइंड पर भरोसा नहीं करते। तुम हर डिसीजन के लिए दूसरों की ओपिनियन ढूंढते हो। लोग क्या कहेंगे, कौन क्या सोचता है, और इसी में तुम खुद को खो देते हो। लेकिन सच क्या है? क्लैरिटी बाहर नहीं मिलती, क्लैरिटी अंदर मिलती है। और जब तक तुम खुद की आवाज सुनना नहीं सीखोगे, तब तक तुम कंफ्यूजन से बाहर नहीं निकल पाओगे। और अगला स्टेप यही है, खुद पर ट्रस्ट बनाना। क्योंकि सच ये है, तुम्हें कंफ्यूजन बाहर की वजह से नहीं होता, तुम्हें कंफ्यूजन होता है क्योंकि तुम खुद पर भरोसा नहीं करते। तुम हर डिसीजन के बाद सोचते हो, शायद ये गलत है, शायद मुझे ये नहीं करना चाहिए था। और यही डाउट तुम्हें अंदर से तोड़ देता है। अब ध्यान से समझो, कंफ्यूजन का असली कारण लैक ऑफ क्लैरिटी नहीं है, लैक ऑफ ट्रस्ट है। तुम्हें अंदर से आंसर मिलता है, लेकिन तुम उसे इग्नोर कर देते हो, क्योंकि तुम सोचते हो इतना सिंपल कैसे हो सकता है, और फिर तुम दिमाग को और कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हो। अब एक पावरफुल बात, ये किताब कहती है सिंपल थिंकिंग वीक नहीं होती, सिंपल थिंकिंग सबसे पावरफुल होती है। क्योंकि सिंपल सोच में क्लैरिटी होती है, डायरेक्शन होता है और एक्शन होता है, जबकि कॉम्प्लिकेटेड सोच में कंफ्यूजन होता है, डिले होता है और ओवर थिंकिंग होता है। अब इमेजिन करो, तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। पहला, सिंपल डिसीजन लो और आगे बढ़ो। दूसरा, 10 बार सोचो, डाउट करो, डिले करो। तुम क्या चुनोगे? ज्यादातर लोग दूसरा चुनते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है ज्यादा सोचने से बेटर डिसीजन मिलेगा। लेकिन रियलिटी क्या है? ज्यादा सोचने से क्लैरिटी नहीं, कंफ्यूजन बढ़ता है। अब एक और डीप पॉइंट, तुम्हारा माइंड हमेशा तुम्हें सेफ रखना चाहता है, इसलिए वो हर डिसीजन में रिस्क ढूंढता है, प्रॉब्लम्स ढूंढता है, वर्स्ट केस सिनेरियो बनाता है, और तुम उसी डर में फंस जाते हो। लेकिन अगर तुम हर बार सेफ ही खेलते रहोगे तो तुम ग्रो कैसे करोगे? ये किताब सिखाती है ग्रोथ क्लैरिटी से नहीं, करेज से आती है। तुम्हें परफेक्ट प्लान नहीं चाहिए, तुम्हें बस इतना चाहिए कि तुम पहला स्टेप लो, और फिर अगला स्टेप खुद क्लियर होता जाएगा। अब एक प्रैक्टिकल चीज, जब भी तुम कंफ्यूज्ड हो तो खुद से ये 3 सवाल पूछो। 1, क्या ये सच में इतना कॉम्प्लिकेटेड है या मैं खुद इसे कॉम्प्लिकेटेड बना रहा हूं? 2, अगर मुझे डर नहीं होता तो मैं क्या करता? 3, अभी सबसे सिंपल अगला कदम क्या है? बस इन 3 सवालों के जवाब तुम्हें क्लैरिटी दे देंगे, क्योंकि क्लैरिटी सोचने से नहीं, सही सवाल पूछने से आती है। अब एक और ट्रुथ, तुम जितना ज्यादा सोचते हो उतना ही तुम एक्शन से दूर जाते हो, और जितना ज्यादा एक्शन लेते हो उतना ही तुम्हारा माइंड शांत होता है। यानी ओवर थिंकिंग का इलाज थिंकिंग नहीं, एक्शन है। अब इमेजिन करो, तुमने डिसाइड किया कि अब मैं हर चीज को सिंपल रखूंगा, मैं अननेसेसरी सोच को छोड़ दूंगा और सिर्फ उस पर फोकस करूंगा जो इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा? धीरे धीरे तुम्हारा माइंड साफ होने लगेगा, तुम्हारे डिसीजंस तेज होंगे और तुम्हारी लाइफ लाइट महसूस होने लगेगी। लेकिन अभी भी एक आखिरी चीज बाकी है, सबसे पावरफुल चीज जो तुम्हें हमेशा
क्लैरिटी में रखेगी, और वो है अपने माइंड को डिसिप्लिन करना। क्योंकि सच ये है, क्लैरिटी कोई एक्सीडेंट नहीं है। क्लैरिटी एक हैबिट है, और हैबिट डिसिप्लिन से बनती है। अब ध्यान से समझो, तुम्हारा माइंड नेचुरली डिसिप्लिन नहीं होता। वो भटकता है, हर नई चीज की तरफ जाता है, हर डिस्ट्रैक्शन में उलझ जाता है, और अगर तुम उसे ट्रेन नहीं करते तो वो तुम्हें हर दिन कंफ्यूजन में धकेलता रहेगा। अब एक सिंपल सवाल, तुम अपने शरीर को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करते हो, लेकिन क्या तुम अपने माइंड को ट्रेन करते हो? नहीं। और यही रीजन है कि तुम्हारा माइंड वीक है, अनस्टेबल है और इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अब एक पावरफुल बात ये किताब सिखाती है कि फोकस और क्लैरिटी नेचुरल टैलेंट नहीं है, ये स्किल है जिसे डेवलप करना पड़ता है। अब कैसे? पहला रूल, इनपुट कंट्रोल करो। तुम क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या कंज्यूम कर रहे हो, ये सब तुम्हारे थॉट्स बनाते हैं। अगर तुम दिन भर रैंडम कंटेंट कंज्यूम करोगे तो तुम्हारा माइंड भी रैंडम सोचेगा। लेकिन अगर तुम सिलेक्टिव हो जाओ तो तुम्हारा माइंड भी क्लियर होने लगेगा। अब दूसरा रूल, सिंगल टास्किंग सीखो। तुम एक साथ 5 चीजें करने की कोशिश करते हो और फिर कहते हो मेरा फोकस वीक है। फोकस वीक नहीं है, तुम उसे वीक बना रहे हो। क्योंकि जहां अटेंशन बिखरता है वहां क्लैरिटी खत्म हो जाती है। अब इमेजिन करो, तुम एक टाइम पर सिर्फ एक काम करते हो पूरी अटेंशन के साथ, तो क्या होगा? तुम जल्दी फिनिश करोगे, बेटर करोगे और सैटिस्फाइड फील करोगे। यानी कम काम लेकिन डीप काम, यही क्लैरिटी का सीक्रेट है। अब तीसरा रूल, डिसीजन फटीग कम करो। तुम हर छोटी चीज पर भी सोचते हो, क्या पहनूं, क्या खाऊं, कहां जाऊं, और धीरे धीरे तुम्हारा माइंड थक जाता है। और जब इंपॉर्टेंट डिसीजन आता है तो तुम कंफ्यूज हो जाते हो। इसलिए सिंपल लाइफ जियो, छोटे डिसीजंस ऑटोमेट करो ताकि तुम्हारी एनर्जी इंपॉर्टेंट चीजों के लिए बची रहे। अब एक और डीप बात, तुम क्लैरिटी चाहते हो लेकिन डिसिप्लिन से भागते हो। तुम चाहते हो माइंड काम रहे, लेकिन तुम उसे ट्रेन नहीं करते और फिर एक्सपेक्ट करते हो कि सब अपने आप ठीक हो जाए। ये पॉसिबल नहीं है। क्लैरिटी मेहनत मांगती है, लेकिन ये वही मेहनत है जो तुम्हारी जिंदगी आसान बना देती है। अब इमेजिन करो, तुम्हारा माइंड डिसिप्लिन्ड है। तुम जानते हो कब सोचना है, कब छोड़ना है, किस थॉट को रखना है, किसे जाने देना है। तो क्या होगा? तुम्हारी जिंदगी सिंपल हो जाएगी, डिसीजंस इजी हो जाएंगे और कंफ्यूजन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी एक आखिरी चीज बाकी है जो इस पूरी जर्नी को कंप्लीट करती है, और वो है कंसिस्टेंसी। क्योंकि सच ये है, एक दिन क्लियर सोच लेना तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलता। एक दिन डिसिप्लिन दिखा देना तुम्हें स्ट्रांग नहीं बनाता। जो तुम्हें बदलता है वो है रोज वही करना, बार बार, भरे मन करे या ना करे। अब ध्यान से समझो, तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हें क्लैरिटी नहीं आती। तुम्हारी प्रॉब्लम ये है तुम उसे बनाए नहीं रख पाते। आज मोटिवेटेड हो तो सब क्लियर, कल मूड खराब तो फिर वही कंफ्यूजन। यही साइकिल तुम्हें बार बार पीछे खींचती है। अब इमेजिन करो, अगर तुमने ये डिसाइड कर लिया कि मैं रोज अपने माइंड को साफ रखूंगा, तो क्या होगा? धीरे धीरे क्लैरिटी तुम्हारी डिफॉल्ट स्टेट बन जाएगी। तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम नेचुरली क्लियर सोचोगे। और यही लेवल है जहां लोग अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। अब एक पावरफुल बात, ये किताब कहती है कंसिस्टेंसी मोटिवेशन से नहीं आती, सिस्टम से आती है। मतलब तुम्हारे पास एक सिंपल तरीका होना चाहिए जिसे तुम रोज फॉलो कर सको, चाहे मूड हो या ना हो। अब एक सिंपल सिस्टम, हर दिन 5-10 मिनट खुद के साथ बैठो। कोई फोन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो। क्या चल रहा है दिमाग में, क्या अननेसेसरी है, क्या इंपॉर्टेंट है, और फिर एक्स्ट्रा नॉइज को छोड़ दो। बस इतना। ये छोटा सा हैबिट धीरे धीरे तुम्हारे माइंड को रीसेट करता रहेगा। अब एक और ट्रूथ, तुम परफेक्ट नहीं बनोगे। कभी फिर ओवरथिंकिंग होगी, कभी फिर डाउट आएगा, लेकिन फर्क ये होगा, अब तुम उसमें फंसोगे नहीं, तुम जल्दी बाहर आ जाओगे, क्योंकि अब तुम्हारे पास अवेयरनेस है, सिस्टम है और कंसिस्टेंसी है। अब इमेजिन करो, तुम्हारा माइंड क्लियर है,
फोकस्ड है, डिसिप्लिन्ड है, तो क्या होगा? तुम्हारे डिसीजंस फास्ट होंगे, तुम्हारे एक्शंस स्ट्रांग होंगे और तुम्हारी लाइफ सिंपल हो जाएगी। यही अल्टीमेट गोल है, कॉम्प्लेक्स लाइफ को सिंपल बनाना। और ये पॉसिबल है बस कंसिस्टेंट थिंकिंग से। लेकिन अभी आखिरी स्टेप बाकी है, सबसे पावरफुल स्टेप, जहां तुम ये डिसाइड करते हो कि अब तुम कौन बनने वाले हो। क्योंकि आखिर में गेम इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे डिसीजन से नहीं, तुम्हारी थिंकिंग से बनती है। तुम जैसा सोचते हो वैसे डिसाइड करते हो, वैसे एक्ट करते हो और वैसे ही बन जाते हो। इसलिए अगर तुम्हें अपनी जिंदगी बदलनी है तो तुम्हें हर दिन अपनी सोच को साफ करना पड़ेगा। ये एक बार का काम नहीं है, ये डेली प्रैक्टिस है। जैसे तुम नहाते हो वैसे ही माइंड को भी क्लीन करना पड़ता है, नहीं तो थॉट्स जमा होते जाते हैं और धीरे धीरे तुम्हारी क्लैरिटी को ढक देते हैं। अब एक आखिरी पावरफुल बात ये किताब कहती है, सिंपल लाइफ जीने के लिए तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड सोच छोड़नी पड़ेगी। तुम्हें हर चीज का परफेक्ट आंसर नहीं चाहिए, तुम्हें बस इतना चाहिए कि तुम सही दिशा में चलते रहो। क्योंकि क्लैरिटी चलते चलते आती है, रुक कर सोचते रहने से नहीं। अब इमेजिन करो, आज से तुम हर डिसीजन को सिंपल रखो, हर थॉट को चेक करो, हर अननेसेसरी डाउट को छोड़ दो। तो क्या होगा? धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ लाइट हो जाएगी। तुम फास्ट सोचोगे, क्लियर सोचोगे और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम कॉन्फिडेंटली जीने लगोगे। यही वो फीलिंग है जो हर इंसान चाहता है। लेकिन बहुत कम लोग अचीव कर पाते हैं क्योंकि वो अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करते। लेकिन अब तुम कर सकते हो। अब तुम्हारे पास समझ है, अब तुम्हारे पास टूल्स हैं, बस तुम्हें एक्शन लेना है। अगर ये वीडियो तुम्हें सिर्फ अच्छा नहीं लगा बल्कि तुम्हें अंदर से हिट किया है तो इसे यहीं मत छोड़ो। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि ये सिर्फ सपोर्ट नहीं है, ये तुम्हारा पहला स्टेप है क्लियर लाइफ की तरफ। चैनल लाइफ अपग्रेड को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां तुम्हें सिर्फ मोटिवेशन नहीं मिलेगा, यहां तुम्हें वो क्लैरिटी मिलेगी जो तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए चाहिए। हर दिन थोड़ा थोड़ा तुम्हें बेहतर बनाती रहेगी। और कमेंट में लिखो, आज के बाद तुम अपनी सोच में क्या सिंपल करने वाले हो। एक लाइन, लेकिन ऑनेस्टली लिखना, क्योंकि वहीं से चेंज शुरू होता है। अब आखिरी स्टेप, अगर तुम सच में चाहते हो कि ये सब सिर्फ सुनने तक ना रहे तो इस किताब को जरूर पढ़ो, थिंक स्ट्रेट, लेकिन एक अलग तरीके से। इसे जल्दी खत्म मत करना, हर चैप्टर को फील करना, हर आइडिया को अपने लाइफ से जोड़ना, क्योंकि ये किताब तुम्हें सिर्फ सोचने का तरीका नहीं सिखाती, ये तुम्हें साफ सोचने की आदत देती है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन उसे ऐसे मत खोलना जैसे तुम बस क्यूरियोसिटी में देख रहे हो। उसे ऐसे खोलना जैसे तुम अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करना चाहते हो। और याद रखो, जिंदगी मुश्किल नहीं होती, हम उसे मुश्किल बना देते हैं। जिस दिन तुमने सीधा सोचना शुरू कर दिया, उसी दिन तुम्हारी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी।